समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने महाभारत में विदुर के चरित्र को लेकर हाल ही में 2 वक्तव्य अपने इस चैनल पर प्रस्तुत किए हैं। पहला वक्तव्य, क्या विदुर युधिष्ठिर के पिता हैं, इस सवाल को उठाता है। उसका शीर्षक देखकर कुछ लोग विचलित हुए हैं और पूरा उन्होंने नहीं सुना है। दूसरे वक्तव्य को भी, जिन्होंने कुछ टिप्पणियां विचलित होकर की हैं, पूरा वक्तव्य उन्होंने नहीं सुना है। मैंने जो कुछ कहा है, महाभारत का अध्ययन करके कहा है, अंतःसाक्ष्य के आधार पर कहा है, और प्रश्न फिर भी बना रहने दिया है। महाभारत में व्यास संकेत देते हैं, उनके सूत्र मैंने उपस्थित करने का प्रयास किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विदुर का निश्चल अकृत्रिम अनुराग, पिता का अनुराग युधिष्ठिर के प्रति है, और उसी प्रकार का निश्चल स्नेह प्रेम उनका अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के प्रति है। क्योंकि एक बड़े भाई तो स्वर्ग सिधार गए, एक जो बड़े भाई बचे हैं उन पर उनकी बड़ी ममता है। विदुर महाप्राज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, इसमें कोई रत्ती भर भी मुझे संदेह नहीं। क्योंकि महाभारतकार उनको बार बार कहते हैं महाप्राज्ञ, महामती, ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी। महाभारत के जो जानकार समझदार पात्र हैं वे उनको बार बार महामती, महाप्राज्ञ कहते हैं। युधिष्ठिर स्वयं कहते हैं, धृतराष्ट्र भी कहते हैं उनको महामती, प्राज्ञ और ज्ञानी। इसलिए विदुर को शूद्र कहकर किसी ने उनके संबंध में टिप्पणी की है, उसका भाव उसी प्रकार का है जो व्यास के मूल भाव के विपरीत महाभारत में विदुर के महनीय चरित्र को कहीं कहीं आच्छादित कर दिया गया और उपेक्षित किया गया है। उस चरित्र को फिर से उगाड़ना, उस पर विचार करना, क्योंकि विदुर भारत की एक महान विभूति हैं और बड़े चिंतक भी हैं। उनका चरित्र, अपना जो उनका वैयक्तिक चरित्र है, वह कितना उज्जवल और निर्मल है। और फिर भी वे एक मनुष्य हैं। मनुष्य की जो स्नेहशीलता है, रागात्मकता है, प्रेम, स्नेह, ममता है, वह भी उनके भीतर है। विवाह तो उनका भीष्म ने कर दिया, लड़की उनको दिखाई भी नहीं, स्वयं पसंद करके और संदेश भेज दिया कि लड़की को यहाँ भेजा जाए। यही मैं अर्थ समझ सका। कन्या मानाए, ऐसा उसमें पाठ है। फिर विदुर का विवाह उन्होंने करा दिया। विदुर ने गृहस्थ धर्म का पूरा पालन किया, संतानें उनकी हुई। तद व्यतिरिक्त उनके गृहस्थ जीवन का, उनके पत्नी के प्रति अनुराग का कोई उल्लेख महाभारतकार ने, व्यास ने नहीं किया है। पर उनके मन में जो निश्चल अकृत्रिम स्नेह है, वह जिन पात्रों के लिए वे उंडेलते हैं, उनमें से धृतराष्ट्र, उनसे ऊपर युधिष्ठिर हैं, और फिर कुंती भी हैं। तीनों के प्रति अकृत्रिम स्नेह का उनके पास कारण है। बहुत मानवीय भावों से संपृक्त विदुर हैं। मनुष्यता का गुण उनमें है, एक मनुष्य के रूप में भी वे बड़े हैं। जो 2 प्रसंगों में मैंने चर्चा की है कि किस प्रकार से दूसरे वक्तव्य में विशेष रूप से मैंने यह जो चर्चा की है कि किस प्रकार से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रधान भूमिका विदुर निभा रहे हैं। बड़ी भूमिका का निर्वाह पूरे महाभारत में वे निभाते हैं। लीडिंग रोल उनका है, जिसको समझा नहीं जाता है कि विदुर ने न बचा लिया होता पांडवों को तो महाभारत कहाँ होता है। पूरे लाक्षागृह में पांडव दाह की जो योजना थी, उसको किस प्रकार से विदुर ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जान लिया और कैसे उसको काटा है। ये तो अद्भुत नमूना है बुद्धि के प्रकर्ष का, जिसको और कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं समझ पाया। विदुर ने समझ लिया, और उसकी जो काट है वह उन्होंने निकाल ली और बचा लिया पांडवों को। इसके बाद जो प्रसंग आगे बढ़ता है,
और मैंने बताया कि किस प्रकार से जब से दुर्योधन पैदा हुआ, विदुर उसके प्रति कुछ चिढ़ते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर उसके पहले हो चुके हैं। तो युधिष्ठिर सच्चे दावेदार हैं हस्तिनापुर के राज्य के उनकी दृष्टि में। और धृतराष्ट्र की चिंता है कि कैसे दुर्योधन को भी राज्य मिले। धृतराष्ट्र स्वयं कह ही चुके हैं कि युधिष्ठिर तो बड़ा है, वह पहले हो गया, बड़ा योग्य है बेटा, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा। युधिष्ठिर के जन्म के पश्चात जैसे ही दुर्योधन का जन्म होता है वे यही कहते हैं। तो ये जो धृतराष्ट्र का द्वैध है, चित्त की डामाडोल स्थिति है, उसके कारण विदुर उनको बार बार चेताते भी हैं, पर दुर्योधन से उनको इसलिए कुछ चिढ़ है। दुर्योधन का जो चरित्र विकसित होता है महाभारत में, इस प्रकार से वह शकुनी के बहकावे में आता चला जाता है। यद्यपि विचक्षण है, विलक्षण है, बुद्धिमान है, समझदार भी है और शिक्षा भी उसने प्राप्त की है, पर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उसके कारण विदुर दुर्योधन से चिढ़ते हैं। तो कितनी गहरी जुगुप्सा उनको दुर्योधन से है, इसकी उन्होंने पेलाग दो टूक अभिव्यक्ति जिस प्रकार से की है, उस पर मैं दूसरे वक्तव्य में चर्चा कर चुका हूं। विदुर की एक खूबी यह है कि वे दो टूक बात करते हैं, बेलाग बात करते हैं। इसीलिए द्रौपदी के साथ जो दुराचार हुआ उसको घसीट करके लाया गया, उस पर जो उनकी टिप्पणियां हैं वो बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति की टिप्पणियां हैं। और उतने ही तेजस्वी उनका स्वरूप सामने आता है, तेजस्वी रूप उनका सामने आता है जब वे पांडवों से कहते हैं कि तुम्हारी माता नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, मेरे घर में वो रहेंगी कुंती देवी, सुख में पली हुई पूज्या वृद्धा कुंती, वो मेरे भवन में रहेंगी। और उनको जिस तरह से ले जाते हैं, देखते रह जाते हैं भीष्म द्रोण। किसी से पूछा नहीं उन्होंने कि क्या मैं ऐसा कर लूं। यह मैंने चर्चा की है। इसके आगे का प्रसंग आता है कि पांडव चले गए वन में। धृतराष्ट्र फिर उसी स्थिति में, मनस्थिति में है। और फिर विदुर को बुलाते हैं। धृतराष्ट्र को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो केवल विदुर को बुलाते हैं। इसमें यह प्रसंग है, पूरे वक्तव्य सुनकर के टिप्पणी करना चाहिए। और जिस प्रसंग पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, मुझे कोई संदेह नहीं कि वो व्यास के मूल महाभारत का प्रसंग है, क्योंकि वो ऋषि के लिखे हुए वाक्य हैं। तुरंत पता चल जाता है कि ये व्यास की वाणी बोल रही है। और वाल्मीकि की कविता जिस प्रकार से भागीरथी निर्झर की तरह प्रवाहित होती है, वैसी कविता झरी है यहाँ पर इस प्रसंग में। यह जो प्रसंग आता है वन पर्व के चौथे अध्याय में, कुंभकोणम संस्करण में, गीता प्रेस गोरखपुर के वन पर्व के चौथे अध्याय में, पुणे संस्करण के समीक्षित पाठ संस्करण के 5वें अध्याय में, उसमें कहा गया है, वनम प्रविष्टे श्रुत पांडवेशु प्रज्ञा चक्षुस्तप्यमानोऽम्बिकेय। अंबिका सुत प्रज्ञा चक्षु संतप्त हो उठे, तप रहे थे दुख में, पश्चाताप में। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो धर्मात्मानम विदुर मगाध बुद्धिम, धर्मात्मा विदुर अगाध बुद्धि। विदुर से संतप्त धृतराष्ट्र ने कहा, प्रज्ञाते भार्गवस्येव शुद्धा धर्मम च तत्वम, धर्मम च त्वम परमम वेत्थ सूक्ष्म। भार्गव की तरह तुम्हारी प्रज्ञा शुद्ध है, धर्म को तुम जानते हो, सूक्ष्म धर्म की गति को तुम जानते हो। समश्च तुम सम्मतः कौरवाणा, और कुरुवंश के भी लोग तुम्हारा उतना ही आदर करते हैं जितना कि पांडव करते हैं। पथ्यम चैषाम मम चैव ब्रवीहि, जो सबके लिए पथ्य हो और मेरे लिए भी जो पथ्य हितकर हो वह मुझे बताओ। आगे धृतराष्ट्र अपनी चिंता प्रकट करते हैं कि जो पूर्वासी जन है वह पांडवों के प्रति अनुरक्त थे, पांडव चले गए, पूर्वासी हमारे प्रति कैसे अनुकूल हों, कहीं वे हमारा विनाश ना सोचने लग जाएं। और उस पापी शकुनी ने जिस तरह से मेरे बेटे को बहका दिया, क्रूर आचरण उसने किया है,
सौबले नेव पापेन दुर्योधन हितैषिणा क्रूरमाचरितम क्षत्तर नमे प्रिय मनुष्ठितम। उसने बहुत बुरा किया, शकुनी ने, मेरे लिए प्रिय नहीं हुआ यह सब कुछ, यह बुरा हो गया, अब मुझे बुरा लग रहा है। और अब मुझे बताओ कि क्या करूं और क्या किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं विदुर? जो सब कुछ हो गया है वह धर्मानुसार नहीं हुआ है। नास्ति धर्मे सहायत्वम इति में धीर्यते मन। मेरा मन तीर्ण हो रहा है, टूटा जा रहा है कि पांडु के बेटे चले गए वन में, कष्ट उठा रहे होंगे। धृतराष्ट्र बहुत कमजोर मन के हैं, वो दोनों तरफ से उनका मन जाता है, दोनों तरफ उनका मन जाता है। पांडवों की फिर चिंता भी करने लगते हैं। विदुर समझाते हैं कि हे राजन, त्रिवर्ग का सेवन करना चाहिए। त्रिवर्ग जो धर्म अर्थ काम के तीन तत्व हैं वे धर्म पर टिके हुए हैं। और राज्यम चेदम धर्म मूलम वदंती, राज्य भी धर्म मूल है, राज्य का मूल धर्म है, धर्म में उसकी जड़ें होनी चाहिए। तुमको धर्म में स्थित रह करके कुंती के बेटों और अपने बेटों में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए था। अभी भी यही करो कि कुंती पुत्रों और अपने पुत्रों में समान दृष्टि रखो। और जो कुछ हुआ उसमें धर्म ठगा गया, धर्म से वंचित हो गए हम लोग। सवै धर्मो विप्रलब्ध सभायाम पापात्म भी सोबलेय प्रधान ही। पापात्मा सोबलेय शकुनी आदि लोगों ने धर्म का हनन किया। जो तुम्हारे बेटे ने युधिष्ठिर को चुनौती दी, यह जानते हुए भी कि वे द्यूत की चुनौती अस्वीकार नहीं करते हैं, उसने उकसाया उनको द्यूत के लिए, उनको बुलाया, साया, चुनौती दी द्यूत में, उनको ठग लिया। यह सब कुछ जो है वह पाप हुआ है। इसका एक ही उपाय है, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा पुत्र उससे मुक्त हो, वह यही है कि तद्वै सर्वम पांडुपुत्रा लवंताम यत्तद राजन अति सृष्टम त्वयासीत। पांडु के बेटों को बुला करके जो राज्य तुमने उनको पहले दे दिया था द्यूत होने के पहले इंद्रप्रस्थ का, वह तुम उनको वापस लौटा दो। एष धर्म परमो यत् स्वकेन राजा तुष्येन परस्वेषु गृध्येत। परम धर्म यही है कि राजा जो उसका अपना स्वत्व है, जितना उसका अपना अधिकार है उसी में संतुष्ट रहे, परस्व पर वो दृष्टि न डाले, उसके लिए लालच न करे। तुम्हारा यश बना रहे, जाति भेद न हो, कुल में भेद न हो। एकमात्र यही उपाय मैं देख रहा हूं कि शकुनी को तिरस्कृत करो, पांडवों को वापस बुला लो और तत्काल यह कार्य करो, विलंब इसमें न हो। अथेत देवम न करोषि राजन ध्रुवम कुरुणाम भविता विनाश। हे राजन, यदि तुम यह नहीं करोगे, कुरुओं का सचमुच में विनाश होगा। उनको समझाते हैं, ऊंच नीच समझाते हैं कि इसके बाद यदि तुमने अभी यह नहीं कर लिया, जब भीमसेन क्रुद्ध होंगे, अर्जुन जब गांडीव उठा लेंगे, कोई योद्धा उनके सामने नहीं टिक पाएगा। यह सत्य कहा है, क्योंकि सत्य तो यही है कि अर्जुन धनुर्धर कर्ण से अधिक बड़े थे। ये कर्ण का महात्म्य कहीं कहीं जो बढ़ाया गया है, उसके कारण अर्जुन से बड़ा धनुर्धर उनको सिद्ध कर दिया गया है। अन्यथा अर्जुन ज्यादा प्रशिक्षित और ज्यादा बड़े धनुर्धर हैं। ये विदुर सत्य बताते हैं। कहते हैं कि जिनके पास भीम जैसा योद्धा है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। और मैंने तुमसे कहा ही था कि किसी एक से यदि कुल का विनाश हो रहा हो तो कुल को बचाने के लिए उसको त्याग दे। यदि ग्राम का विनाश हो रहा हो कुल के कारण तो कुल को छोड़ दे। यदि ग्राम के कारण जनपद का विनाश हो रहा हो तो गांव को छोड़ दे। जनपद के कारण राष्ट्र का विनाश हो रहा हो तो जनपद को छोड़ दे। तुमने उस समय यह नहीं किया। उस समय मान लेते तो ये इतना बड़ा अनर्थ न होता ऐसा। अब जो तुम तप रहे हो दुख में, अभी भी उसका उपाय यही कि दुर्योधन को पकड़ के बंद करो जेल में। दुर्योधनम त्वहितम त्वयि निग्रह्य पांडो पुत्रान प्रकृष्वाधिपत्य। दुर्योधन को निग्रह
निग्रहण करके दुर्योधन का और पांडु पुत्रों को अधिपति बनाओ, अन्यथा विनाश हो जाएगा। क्योंकि जब ये वनवास की अवधि समाप्त होगी तो कुलक्षय होगा, ये मैं देख रहा हूँ। इसलिए युधिष्ठिर को आधिपत्य दे दो अभी भी बुला करके। युधिष्ठिर के प्रति पक्षपात तो यहाँ झलक रहा ही है कि सारा आधिपत्य ही फिर उसको दे दो, ऐसा कहते हैं। युधिष्ठिर की विशेषता बताते हैं जो कि सत्य भी है। अजात शत्रु विमुक्त रागो धर्मेण एमाम पृथ्वीम शास्तु राजन। युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं। महाभारत में सैकड़ों बार युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा है। वो राग से, पक्षपात से, रागद्वेष से मुक्त होकर के धर्म से पृथ्वी का पालन करेंगे। सारे क्षत्रिय उनसे संतुष्ट होंगे, सारे वैश्य उनसे संतुष्ट होंगे, सारी प्रजाएं विट उनसे संतुष्ट होंगी। और दुर्योधन भी, उसका हित इसी में है कि वो शकुनी सहित, अपने छोटे भाइयों सहित युधिष्ठिर का अनुवर्तन करे। दुर्योधन शकुनी सूतपुत्र प्रीत्या राजन पांडुपुत्रान भजन्तु। सूतपुत्र कर्ण और शकुनी और दुर्योधन ये सब पांडुपुत्रों के प्रति सेवा भाव रखें और दुशासन क्षमा मांगे जो कुछ उसने किया है। युधिष्ठिर को तुम आश्वस्त करो, बुलाओ उनको, राज्य में उनको प्रतिष्ठित करो। यह सब करोगे तब कृतकृत्य हो जाओगे। धृतराष्ट्र फिर विचलित हो जाते हैं ये वाक्य विदुर के सुन करके। फिर उनका चित्त दूसरी तरफ चला जाता है कि ये क्या कह रहा है विदुर, यह तो मेरे बेटों को तबाह करवा देगा। वे कहते हैं एतद वाक्यम विदुर यत्ते सभायाम यह प्रोक्तम पांडवान प्राप्य माम च। हे विदुर, तुम पहले भी इस तरह की बात कर चुके हो, फिर वही बात मुझसे कह रहे हो पांडवों को लेकर के। तुम उनका हित चाहते हो, मेरे बेटों का अहित चाहते हो। मेरे मन में तो तुम्हारी बात नहीं उतर रही है। अभी तो कह रहे थे कि विदुर महाज्ञानी है, उनसे ही पूछ करके करूंगा चित्त का समाधान। अभी कहा कि नहीं नहीं, तुम तो मेरा अहित चाहते हो, पांडवों का ही हित चाहते हो। कैसे मैं पांडवों के लिए छोड़ दूं अपने बेटे का अधिकार। यह कहते हैं तेनात्ति मन्ये नासि हितो ममेति। तुम मेरे हित की बात नहीं कर रहे हो। कथम ही पुत्रम पांडवार्थे त्यजेयम। पांडवों के लिए मैं अपने बेटे को छोड़ दूं, ऐसा तुम कैसे कह रहे हो। अशंशयम तेपि ममैव पुत्रा दुर्योधनस्तु मम देहात् प्रसूता। ठीक है कि वो भी मेरे बेटे ही हैं, पांडु के बेटे मेरे ही बेटे हुए एक तरह से, पर वे मेरे अंगज संतान नहीं हैं, मेरे देह से जन्मे संततियां वे नहीं हैं। दुर्योधनस्तु मम देहात् प्रसूता। दुर्योधन तो मेरे देह से जन्मा है। संवै देहम पर हेतोस त्यजेति कोनु ब्रूयात समताम अवेक्षण समताम अन्वेक्षण। अपने देह को दूसरे के लिए छोड़ दो, ऐसा कौन कहेगा जो समदृष्टि वाला है। तुम तो अपने मेरी जायज संतान को छोड़ देने की बात कर रही हो। हे विदुर, तुम टेढ़ी टेढ़ी बात कर रहे हो। समाम जिह्वम विदुर सर्वम ब्रवीषि। विदुर सर्वम ब्रवीषि। तुम उल्टी टेढ़ी बात, कुटिल बात कर रहे हो मुझसे। मन्युम ते अहम अधिकम धारयामि। मैं तुम्हारे लिए बड़ा मन्यु, मेरे मन में घनघोर द्वेष मेरे मन में हो गया पैदा है तुम्हारी इस बातों से। कह देते हैं यथेच्छकम गच्छवा तिष्ठवा तुम सुसांग सुशांत्यमाना प्यसती जहाती। तुमको यहाँ रुकना हो तो रुको, जाना हो तो यहाँ से चले जाओ। असती स्त्री को, दुष्चरित्र नारी को कितना ही अच्छी तरह से रखो, वह छोड़ करके जाना चाहेगी तो जाएगी ही। तुम तुम्हारे स्वामी, तुमको हमने पाला रखा अपने यहाँ, अमात्य का पद दिया, और तुम उल्टी बातें इस तरह से कह रहे हो हमसे। तुम चले जाओ, रुकना है तो रुको, मुझे कोई मतलब नहीं। असती स्त्री जिस तरह से जाएगी उस तरह से तुम चले ही जाओ तो जाओ। ऐसा कहकर के तेष में आकर के धृतराष्ट्र उठे और अपने अंतर्वेश में चले गए। इतना भर गए थे क्रोध में, विदुर की और कोई बात सुनने को तैयार नहीं, उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं, और उठ करके चले गए। विदुर भी बड़े आहत हुए अपने बड़े भाई के ऐसे वचन सुन करके। उनको आशा नहीं थी। उन्होंने तो भरसक संतुलित ढंग से समझाया था धृतराष्ट्र को, थोड़े से कड़े शब्दों में,
और बेलाग स्वर में जरूर कहा था, पर यह उनको आशा नहीं थी कि इस तरह विचलित हो जाएगा बड़ा भाई। तो विदुर भी बहुत तेजी से उत्तेजित होकर के चल पड़े उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर पांडव गए थे। विदुरः संप्रादवत यत्र पार्था बभू। विदुर उसी तरफ दौड़ करके चल दिए। विदुर कितने आहत हुए हैं और कितने उत्तेजित हो गए कि विदुर की भी मनस्थिति का बोध इससे होता है। धृतराष्ट्र के लिए उनको बड़ा मन में भाव था, बड़े भाई के लिए। बड़े भाई इस तरह से अनादर कर देंगे तो ये तो जैसे रावण ने लात मार दी थी विभीषण को। विभीषण जाना नहीं चाहते थे अपने बड़े भाई को छोड़ करके। जब इतना तिरस्कार किया और लात मार दी तब वह तेजी से उड़ते हुए राम के पास पहुंच गए। उसी तरह से विदुर भी दौड़ते हुए वन में वहां पहुंच गए जहां पांडव थे। यह चौथा सर्ग गीता प्रेस गोरखपुर कुंभकोणम संस्करणों में वन पर्व में है। पुणे संस्करण में यह पांचवा चौथा अध्याय है और पुणे संस्करण में यह पांचवा अध्याय है। कुंभकोणम संस्करण का पांचवा और गीता प्रेस गोरखपुर का भी पांचवा वन पर्व का लेते हैं, जो कि पुणे संस्करण में छठा अध्याय है। विदुर पहुंच गए उस स्थान पर जहां पांडव थे। पांडव वन में व्यवस्थित हो रहे थे और वे आगे बढ़ते जा रहे थे पश्चिम की ओर। सरस्वती के किनारे वे पहुंच गए थे। मरुस्थल में जहां सरस्वती थी उस सरस्वती के किनारे मरुधर्म प्रदेश में पहुंच गए। काम्यक वन में वे पहुंच गए थे। मुनिजन वहां रहते थे, सुंदर वन था। बहुत सारे हिरण थे वहां, मृग थे, पशु थे, संपन्न था। मुनियों ने उनको सांत्वना दी। युधिष्ठिर तो वहां प्रसन्न होकर के रहने लग गए थे। विदुर वहां पहुंच गए। विदुरस्तथ पांडु नाम सदा दर्शन लालस। पांडवों की दर्शन की लालसा वाले विदुर वहां पर पहुंचे और रथ में बैठे हुए वे वहां उस वन में पहुंच गए। दौड़ करके गए, इसका आशा यही है कि सारथी से कहा कि जल्दी से चलो जहां पांडव है। ततो गत्वा विदुरः काम्यकं तच्छीघ्रैरश्वैर्वाहितः स्यन्दनेन। बहुत द्रुतगामी अश्वों से जुते हुए रथ में विदुर तेजी से सरपट चले, काम्यक वन में पहुंच गए। इतनी त्वरा उनको थी कि अब छोड़ दिया मैंने हस्तिनापुर। वहीं कुंती रह गई जिनके लिए उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ रहेंगी, मैं व्यवस्था करूंगा। पत्नी रह गई, बेटे रह गए। ये विदुर हैं जिनको युधिष्ठिर और पांडवों से ऐसा स्नेह और धृतराष्ट्र के तिरस्कार से ऐसे विचलित हो गए। उसने कह दिया चले जाओ, असती स्त्री की तरह हो तुम। तो चले गए कि नहीं रहूंगा ऐसे नगर में जहां ऐसा अपमान हुआ है। पहुंच गए पांडवों के पास। द्रौपदी थी, बाकी चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर बैठे हुए थे, अनेक ब्राह्मणों से घिरे हुए, मुनियों से घिरे हुए। देखा है विदुर ने, युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर तो चले आ रहे हैं हमारे पूज्य पितृतुल्य चाचा। भीमसेन से कहा कि अरे देखो क्षत्ता आ रहे हैं। अथा ब्रवीत भ्रातरम भीमसेनम किन्नु क्षत्ता बक्षती न समेत। पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं और क्या हो गया। युधिष्ठिर का भी चरित्र। अब आप देखिए कि तीनों पात्र धृतराष्ट्र, विदुर और युधिष्ठिर, तीनों के मन में कैसा झांकते हैं व्यास यहाँ। और ये ऋषि ही है जो देखता है, भूत को देखता है, वर्तमान को देखता है, भविष्य को देखता है, मन की गहराइयों को व्यक्ति के देखता है, अपने पात्रों के मनों में झांक कर देखता है। सारे पात्र हाड़ मांस की पुतलियां हैं, मनुष्य हैं। उनके दुर्बलता के क्षण हैं, कमजोरियां हैं, स्नेह है, कातरता है। युधिष्ठिर सोचते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा। क्या संदेश भेज दिया विदुर के हाथों धृतराष्ट्र ने, मेरे ताऊ ने। कहीं उन्होंने यह संदेश तो पहले फिर से नहीं भेज दिया कि चलो फिर से द्यूत खेलो। और अब क्या करेंगे, फिर से मुझे चुनौती देंगे तो अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं फिर से अपने भाइयों को हार जाऊंगा? ये युधिष्ठिर की मनस्थिति है, क्योंकि उनका चित्त ऐसा है कि द्यूत के लिए अगर कोई चुनौती दे कि आओ जुआ खेलो तो वे रुकते नहीं हैं। वहीं उसी द्यूत पर्व में, सभा पर्व में द्यूत के लिए जब वो बुलाए जाते हैं तो वे द्यूत की बुराइयों पर पहले प्रवचन देते हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर कहते हैं मैं नहीं रोक पा रहा हूं। ये ऋग्वेद में कह दिया गया सबसे पहले। ये जो कितव सूक्त है कि बार बार सोचता हूं कि नहीं खेलूंगा जुआ, द्यूत बुरा है, लेकिन जैसे ही पांव पांसों की खनखनाहट होती है रोक नहीं पाता हूं खुद को। युधिष्ठिर इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े धर्मवेत्ता, एक उनकी जो कमजोरी है वह द्यूत की कमजोरी है।
उनको कोई कह दे कि आओ जुआ खेलो, तो नहीं रोक पाते। हैं मनुष्य की कमजोरी है। मनुष्य हैं, देवता नहीं है पूरी तरह। नल में भी यह कमजोरी थी, पर नल तो प्रेमी बहुत बड़े थे। सब कुछ हार गए, सर्वस्व हार गए, शरीर के कपड़े हार गए। जब उसके चचेरे भाई ने कहा कि अब दमयंती को भी दांव पर लगा दो, कली से आविष्ट है नल, प्रेम बड़ा होता है, पासे फेंक कर उठ जाते हैं कि नहीं, चल देते हैं। युधिष्ठिर प्रेमी उतने नहीं हैं, धर्मविद हैं, नीतिज्ञ हैं, इसलिए द्रौपदी को भी हार जाते हैं। लेकिन अपनी कमजोरी को भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कहलवाया होगा कि बुला रहे हैं फिर से जुए के लिए, तो मैं क्या करूंगा और फिर क्या होगा, तो पता नहीं क्या संदेश लेकर के विदुर आ गए हैं। समाहूतः केनचिद आहवाय नाहं शक्तो भीमसेना पयातु। दूत आहव के लिए, द्यूत के संग्राम के लिए कोई मुझे यदि चुनौती देकर बुलाता है, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। ऐसा कहते रहे, लेकिन पांडु के बेटे बाकी सब उठे और स्वागत सत्कार करके विदुर को लाए मुस्कुराते हुए। और विदुर जो हैं पांडुपुत्रों के साथ बैठे। विदुर को देखा युधिष्ठिर ने, बाकी लोगों ने, कि वे तो कुछ उत्तेजित हैं, परेशान स्थिति में आए हैं। उनको आश्वस्त किया, पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों आए हैं। विदुर की स्थिति देख करके समझ गए कि पता नहीं क्या बात हुई है। विदुर ने भी अपने मन को खोल दिया युधिष्ठिर के सामने। अब आप देखिए कि विदुर युधिष्ठिर के सामने अपनी ये जो आहत स्थिति है उसको बताते हैं। अजात शत्रु, मेरे बड़े भाई ने ऐसा कह दिया मुझसे। ओचन माम धृतराष्ट्रो अभिगुप्तम अजात शत्रु परिग्रह्या भी पूज्य। मुझे उन्होंने सम्मान देकर के बुलाया, है अजात शत्रु युधिष्ठिर। और फिर पूछा कि मेरे लिए जो हितकर बात हो सच सच बता दो। मैंने जो हितकर बात थी वो उनसे कह दी। मयाप्युक्तम यत् क्षमम कौरवाणाम हितम पथ्यम धृतराष्ट्रस्य चैव। जो कुछ धृतराष्ट्र के लिए कल्याणकर था, कौरवों के लिए कल्याणकर था, वह मैंने उनको बताया। और अभी भी मैं वही मानता हूँ कि मैंने जो कहा वह मैंने उनके लिए हितकर बात, धर्मसम्मत बात कही। वही मैं अभी भी कहता हूँ, उससे मैं नहीं टलने वाला हूँ। परम श्रेय पांडवेया मयोक्तम न मैं तच्चट श्रुतवान आम्बिकेय। हे पांडुपुत्रों, जो धृतराष्ट्र के लिए, मेरे बड़े भाई के लिए कल्याणकर बात थी, वही मैंने कही, पर उसको अंबिका सुत धृतराष्ट्र ने नहीं सुना। अब आप देखिए, ये शब्दावली है, ये महान जो बड़ा कवि हो सकता है, जो ऋषि होता है, उसकी भाषा है। यथा आतुरस्य वही पथ्यम औषधम न रोचते स्मास्य तदुच्यमानम न श्रेयसे यत ते जात शूत्रो स्त्री श्रोत्रियस्येव ग्रहे प्रदुष्टा। जैसे आतुर व्यक्ति को कड़वी औषधि दी जाए, बार बार समझाया जाए कि इसको पी लो अच्छे हो जाओगे, तो वह बचपना है उसमें, वह हटा देता है उस औषधि को, उगलने लगता है, नहीं पीना चाहता है। धृतराष्ट्र उस तरह का बचपना उनमें है। विदुर कहते हैं न श्रेयसे यतते अजात शत्रु स्त्री श्रोत्रियस्येव ग्रहे प्रदुष्टा। जैसे श्रोत्रिय के ग्रह में स्त्री बदचलन हो जाती है, तो फिर नहीं रुकती है घर में, उस तरह से मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे बड़े भाई। ध्रुवम न रोचेत भरतर्षभस्य पति कुमार्या इव षष्ठी वर्षा। मेरी बात मेरे बड़े भाई को ऐसे ही अच्छी नहीं लगी जैसे कुमारी कुमारी जो षोडशी कोई कन्या है, उसका विवाह 60 साल के बूढ़े से कर दिया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुवम विनाशो नृपकौरवाणाम न वै श्रेयो धृतराष्ट्र परैति। कौरवों का विनाश हो जाएगा, कल्याणकर बात को धृतराष्ट्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यथा च पर्णे पुष्करस्यावसिक्तम जलम न तिष्ठेत पथ्य मुक्तम तथास्मिन्। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद गिरे तो वह नहीं टिकती है कमल के पत्ते पर, उस तरह से हितकर बात उनके चित्त पर नहीं टिकी। फिर बताते हैं बहुत खिन्न होकर के कि वो तो उल्टे बहुत हमसे क्रुद्ध हो गए। मुझसे कह दिया कि तुम्हारे वचनों में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, जहां जाना चाहता है चला जा। और
तेरी कोई सहायता मेरी मुझे अपेक्षित अब नहीं है। मैं सारी पृथ्वी का पालन अकेला कर लूँगा। अब जो बयान करता है कोई आदमी, जो विचलित हुआ है, वह कैसे अपने शब्दों में कहता है। अपने शब्दों में विदुर धृतराष्ट्र की बात को ढाल कर कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं अकेला ही सारी पृथ्वी का पालन कर लूँगा, तुम चले जाओ। विदुर को थोड़ा-सा इस बात का गुमान था कि वे कितनी सहायता अपने बड़े भाई की प्रशासन में करते हैं, हितकर उपदेश उनको सदैव देते हैं। कर्मज्ञ और नीतिज्ञ होने के कारण प्रेम अनुराग बड़े भाई पर रखते हैं। आशा उनको थी कि कभी सुन लेंगे बड़े भाई हित की बात। विश्वास था वो टूट गया। इसलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी के पालन में मुझे तुम्हारी कोई सहायता की आवश्यकता नहीं, ऐसा उन्होंने कह दिया। हालांकि ऐसा नहीं कहा था सचमुच में धृतराष्ट्र ने। इस प्रकार से विदुर कहते हैं, नीति की बात करते हैं कि जो व्यक्ति पृथ्वी को सच्चे हितकर अमात्य की सलाह लिए बिना अकेला इस तरह से भोगना चाहता है और शत्रुओं से घिरा हुआ भी है, वह आग अपने लिए स्वयं लगा रहा है। ऐसा कहते हैं। जिसने अपने धन को दायादों में, उसके अधिकारियों में उचित रूप से बांट दिया है, वे उसके दुख में सहभागी होते हैं। समय आने पर सहायता उसकी करते हैं। इसलिए पांडवों, मैंने तो यही कहा था कि पांडव तुम्हारे लिए हितकर बनेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि आपकी बात सत्य है। हम जब राजा होंगे तो हम भी आपकी नीति से चलेंगे और जब समय आएगा तो आपकी बातों का हम पालन करेंगे। ऐसा कहते हैं। यह वन पर्व में गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम के संस्करणों में 5वां अध्याय है। पूना के संस्करण में 6ठा अध्याय है। 7वें अध्याय का भी श्लोक सामने है। उनका पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से वही कह रहा हूँ जो महाभारत में कहा गया है। और ये महाभारत का मूल महाभारत का अंश है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि इसमें जो ऋषि की कविता की वानगी है वो झलकती है। इस अध्याय में धृतराष्ट्र का क्या हुआ यह ऋषि बताते हैं। विदुर चले गए। अब धृतराष्ट्र जो बहुत तेज में आकर के उठ करके अपने वासगृह में अंतर्वेश में चले गए थे, फिर उनको थोड़ी देर बाद लगा कि अरे विदुर चला गया कहीं। पता चला कि वो तो चले गए। वो तो तेजी से सर्रा कर रथ दौड़ा करके उसमें बैठ करके हस्तिनापुर छोड़ करके चल दिए गए। फिर धृतराष्ट्र बहुत ही दुखी होने लगे। धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञ परितप्यत दुर्मना। धृतराष्ट्र जो है संतप्त होने लगे। इसमें श्लोक आया है, विदुरस्य प्रभावम च संधि विग्रह कारितम विवृद्धिम च पराम मत्वा पांडवानाम भविष्यति। विदुर ही सारे मेरे संधि और विग्रह का ध्यान रखते थे। कैसे संधि करना है राजाओं से, क्या नीति का पालन करना है। पांडवों के पास वो चले गए तो ये सारी नीति वो पांडवों को बताएंगे। विदुर की याद करके धृतराष्ट्र इतने खिन्न हुए कि अपने भवन के द्वार तक आए और विदुर की याद करते करते मूर्छित होकर के गिर पड़े। देखते देखते राजा लोग जो बाकी देख रहे थे सभा में, मूर्छित होकर के गिर पड़े। होश जब आया तो संजय को बुलाया और उनसे कहा, भ्राता मम सुरच्चैव साक्षात धर्म इवा परः। मेरा भाई और मेरा मित्र साक्षात धर्म जो है, साक्षात धर्म युवा परः कहा है विदुर को। ये समझ लो, जिन्होंने शूद्र शूद्र कहकर के टिप्पणियां की हैं मेरे वक्तव्यों पर, कि यह साक्षात धर्म उनको कहा गया है। कस्य स्मृत्या के सुभृशम हृदयम दीर्यतीव में, उसकी याद कर कर के मेरा हृदय फटा जा रहा है। तमानय स्वधर्मज्ञम मम मम भ्रातर माशु वही। उस धर्मज्ञ मेरे भाई को तत्काल बुला लाओ। उसका स्मरण कर कर के मेरा मन विचलित हो रहा है, हृदय फटा जा रहा है। बुला लाओ संजय उनको, ऐसा धृतराष्ट्र ने कहा। और
जाकर के कहीं उसने कुछ कर न लिया हो। यदि जीवति रोषेण मया पापेन निर्धुता, मुझ पापी ने ऐसा तिरस्कार उसको किया, पता नहीं कुछ कर न ले। यह भी धृतराष्ट्र को चिंता है। इतने कमजोर मन वाले हैं और विदुर को कुछ ज्यादा ही वे कमजोर समझ रहे हैं। स्नेहशील तो विदुर बहुत हैं, प्रेमी हैं मेरे लिए, पर मैंने ऐसा तिरस्कार कर लिया तो कहीं कुछ कर न बैठे। जाओ देखो, और अभी जीवित है तो किसी तरह उसको लेकर के आओ। नहीं तेन मम भ्रात्रा सुसूक्ष्म किंचन पेलीकम कृत पूर्वम वही प्राज्ञे नामित बुद्धिना। मेरे उस भाई ने आज तक मेरे लिए बहुत थोड़ा सा तिनके के बराबर भी व्यलीक नहीं किया है। कुछ हेरा फेरी नहीं की मेरे साथ, कुछ उल्टा सीधा नहीं किया उसने कभी। प्राज्ञ है, अमित बुद्धि वह है। विदुर को प्राज्ञ और अमित बुद्धि यहाँ कहा है धृतराष्ट्र ने। कैसे मेरे मन में ऐसी कुमति आ गई कि मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ऐसा जो उसके साथ बर्ताव किया है। न जह्या जीवितम प्राज्ञ तम गच्छ आनय संजय। हे प्राज्ञ संजय, तुम उनको तत्काल लेकर के आओ, कहीं वह प्राण न त्याग दे मेरे इस तिरस्कार के कारण संतप्त होकर के। संजय तेजी से चले, जी ऐसा ही करता हूँ ऐसा कह करके, और काम्यक वन की तरफ वे भी उसी तरह से शीघ्रगामी रथ में बैठ करके दौड़ पड़े। तत्काल वे काम्यक वन में जहाँ पांडव थे वहां पहुंचे। उन्होंने भी उसी तरह से युधिष्ठिर को देखा, रुरु मृग की और अजिन मृग की जो खाल है उसको पहने हुए युधिष्ठिर को उन्होंने देखा। विदुर के साथ बैठे हुए आनंद से चर्चा कर रहे थे। चारों भाई उनको घेर करके बैठे हुए थे, जिस तरह से कि इंद्र को देवता घेर करके बैठे रहते हैं। देवई रिव पुरंदरम, यह उपमा यहाँ दी है। युधिष्ठिर को प्रणाम किया संजय ने पास जा करके। भीम और अर्जुन ने भी स्वागत किया। नकुल सहदेव ने संजय का बिठाया, उनको कुशल प्रश्न किया। तब संजय ने कहा कि राजा याद कर रहे हैं। राजा स्मृति ते क्षत्र धृतराष्ट्रो अंबिका सुत। अंबिका सुत धृतराष्ट्र स्मरण कर रहे हैं आपका, हे विदुर। तंपश्य गत्वा त्वं क्षिप्रम संजीवय च पार्थिवम। तुम जाकर के तुरंत उनको देखो और उनको जिला दो। म्रियमाण हो रहे हैं तुम्हारे बिना, मूर्छित हो गए, पता नहीं क्या होगा। ये भाइयों में प्रेम है, धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में प्रेम है। एक ही पिता की संतानें दोनों हैं। दोनों के बायोलॉजिकल फादर व्यास हैं। ऋषि व्यास दोनों के पिता हैं। यह याद रखा जाए कि जिस तरह से व्यास ऋषि की संतान है, पराशर की संतान है, लेकिन मछुआरे की कन्या से जन्मे हैं, वैसे ही ऋषि की संतान विदुर भी है। अंतर धृतराष्ट्र और विदुर में यह है कि दोनों एक ही पिता के संतानें हैं। दोनों के जनक व्यास ऋषि हैं, लेकिन एक में संस्कार वो नहीं आए जो ऋषि के थे। दूसरे दासी से भले ही जन्मे हो, लेकिन उस दासी ने तो अपना आत्मा और अपना देह दोनों अर्पित कर दिए ऋषि के लिए। ऋषि तृप्त हुए, उन्होंने तृप्त होकर के रमण किया उसके साथ और वरदान उसको दे दिया, अभुजिष्या भविष्यसी, तुम पूज्य अब हो गई। और विदुर की संतान, विदुर जैसी संतान उससे उत्पन्न हुई। विदुर का अनादर जो करते हैं वो महाभारत का अनादर करते हैं। हालांकि पूरा वक्तव्य वो नहीं सुनेंगे, फिर भी तम ब्रवीन महातेजा धृतराष्ट्रो अंबिका सुता है एवं मुक्तस्तु विदुरो धीमान स्वजन वत्सल। स्वजन वत्सल विदुर ने जैसे ही ऐसा सुना कि भैया तो बुला रहे हैं, विदुर के मन में यही थी बात कि मुझे तिरस्कार किया, ऐसा कैसे कर दिया। मन में तो कहीं ये बात थी कि बुला लेंगे, फिर से क्षमा मांगेंगे कि मैंने विदुर तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। तो जैसे ही संजय से उन्होंने सुना कि वो बड़े भाई याद कर रहे हैं, वो म्रियमाण है, तुम्हारे बिना जिंदा रहेंगे कि नहीं, तुरंत उठ खड़े हुए युधिष्ठिर से कहा कि मैं अब हस्तिनापुर जाऊंगा। पहुंच गए धृतराष्ट्र के सामने। धृतराष्ट्र ने उनको देखते ही कहा कि अहो भाग्य कि तुम विदुर आ गए। दिष्टया प्राप्तोसि धर्मज्ञ, दिष्टया स्मरसि मे नघ। हे धर्मज्ञ, मेरा भाग्य है कि तुम वापस आ गए। मेरा भाग्य है कि तुम मुझे अब भी याद वैसे ही करते हो। अद्य चाहम दिवा रात्रौ त्वत्कृते भरतर्षभ,
प्रजागरे प्रपश्यामि विचित्रम देहमात्मनः। हे भरतर्षभ विदुर, रात दिन जब से तुम चले गए, नींद मुझे नहीं आई। अपनी काया को मैं विचित्र भाव में होकर के देखता रहा, जागा हुआ। प्रजागर पर्व फिर आता है आगे चल करके, उस पर भी मैं बात करूंगा। अब इतना प्रेम उमड़ा है यहाँ धृतराष्ट्र को। ये महाभारत का काल है जिसमें निश्चल बेलाग अभिव्यक्ति प्रेम की पात्र करते हैं। धृतराष्ट्र तो अंधे थे तो कैसे प्रेम की अभिव्यक्ति करते। ऐसे हाथों से टटोलते हुए विदुर को उन्होंने गले लगा लिया। सो अंक मानिय विदुरम मूर्धन आघ्राय चैव। विदुर को गले लगा करके, मस्तक में सूंघ करके, क्षमा करना क्षमा करना, क्षम्यतामिति चावोचद यद उक्तोसि मया नघ। हे अनघ, हे निष्पाप विदुर, जो मैंने तुमसे ऐसी बातें कह दी मुझे क्षमा कर देना। विदुर तो तैयार ही थे, बस बड़े भाई बुला लें फिर से। शांतमेव मया राजन गुरुर में परमो भवा। हे राजन, मैंने क्षमा कर दिया आपको, आप मेरे परम गुरु हैं। आपने जैसे ही संदेश भेजा संजय से, मैं तो तुरंत चल पड़ा और आ गया। भवंती ही नर व्याघ्र पुरुषा धर्म चेतना चेतना। हे नर व्याघ्र, मनुष्यों के बीच में धर्म की चेतना बनी रहती है। दीनानुकंपिनो राजन नात्र कार्या विचारणा। दीन के प्रति दया करने वाले मनुष्य भी होते हैं। अब और कुछ तुम विचार मत करो। पांडव पुत्रा यादृशास्ते तादृशा में सुतास्तव। मैंने कड़वी बातें दुर्योधन के लिए कही हैं, लेकिन जैसे पांडु के पुत्र मेरे लिए हैं वैसे ही तुम्हारे पुत्र भी हैं। पर वे दुर्बुद्धि हो गए, विवेक छोड़ बैठे, इसलिए मैं कड़वी बातें करता रहा। मैं वैसा ही तुम्हारे साथ फिर रहूंगा। इस प्रकार से अन्योन्यम अनुनी एवं भ्रातरौ द्वौ महाद्युति, दोनों बड़े भाई और छोटे भाई एक दूसरे को इस तरह से मना करके, जो कुछ गिला शिकवा है उसको करके प्रसन्न हुए। विदुरो धृतराष्ट्रश्च लेभाते परमाम मुदम। विदुर और धृतराष्ट्र दोनों फिर परम प्रसन्न होकर के बैठ गए। पहले की तरह उनमें उसी तरह से चर्चाएं होने लगी। धृतराष्ट्र ज्ञान चर्चाएं बहुत सुनते थे, मुनियों को बुला करके, विदुर को बुला करके। श्रवण की शक्ति उनमें बहुत थी, लेकिन श्रवण के साथ मनन और निधिध्यासन नहीं था। तुरंत चित्त में दूसरे भाव उनके आ जाते थे, पर सुनते तो बहुत थे। अकबर भी खूब सुनते थे, लेकिन अकबर चित्त में अवधारणा बहुत करते थे। कैसे करते थे इसका तो पूरा इतिहास है। और धर्म चर्चाएं कितनी विस्तार से अकबर करते थे। विदुर ने उसी प्रकार से धृतराष्ट्र को फिर से ज्ञान चर्चाएं उनके सम्मुख करना आरंभ किया। इन शब्दों के साथ आज का मैं वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। महाभारत के तीनों संस्करण सामने रख कर के मूल पाठ मैं बोलता हूँ। जिनको शंकाएं हैं, जिन्होंने आक्षेप किए हैं, पूरा वक्तव्य सुनकर के शिकायत, आक्षेप, गाली गलौज किया करें। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पुनः पुनः नमस्कार।